नमस्कार। एच टेक्नोलॉजी आज डिस्कस करेंगे पीसीबी इंटरव्यू क्वेश्चन पार्ट टू में पीसीबी डिजाइन रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। इंटरव्यू क्वेश्चन पार्ट टू, इसमें क्वेश्चन है ट्रैक विड्थ, स्पेसिंग, फुटप्रिंट, डीआरसी, फैब्रिकेशन फाइल। ट्रैक विड्थ का क्या होगा कि ट्रैक विड्थ आप जो ट्रैक विड्थ की जो साइज होती है आप क्या करते हो, कैसे डिसाइड करते हो, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। इस तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपका जो अगर आप ट्रैक विड्थ बनाते हो तो किस बेस पे आप कितनी ट्रैक विड्थ रखते हो, कितनी ट्रैक विड्थ कितना क्या होता है उसके हिसाब से। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं पहले ट्रैक विड्थ के बारे में। ये ट्रैक ये आप देख रहे होंगे, ये रेड कलर में है, ब्लू कलर में है, आप ये देख रहे होंगे। कोई ट्रैक बहुत थिन है, कोई थिक है, मीन्स ये पतली ट्रैक है, मोटी ट्रैक है। ये किस बेस पे डिसाइड करते हो, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका कि ट्रैक हाउ टू डिसाइड ट्रैक विड्थ। ट्रैक विड्थ आप कैसे डिसाइड करते हो कि कितनी मोटी होनी चाहिए, कितनी पतली होनी चाहिए। तो ट्रैक विड्थ का हमेशा आप ये ध्यान रखिए, ट्रैक विड्थ करंट के ऊपर डिपेंड करती है, कहाँ पे कितना करंट फ्लो हो रहा है उसी के हिसाब से ही ट्रैक विड्थ आपको बनाना है। एक ट्रैक विड्थ कैलकुलेटर होता है, उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है। और एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बता दें, 1 एम्पियर के लिए अगर आपने नॉर्मल 35 माइक्रोन यूज किया है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि 1 एम्पियर के लिए कितनी मोटी ट्रैक विड्थ होनी चाहिए, तो आप 0.3 mm कह सकते हैं। 0.3 mm 1 mm के लिए ट्रैक विड्थ होनी चाहिए एज पर IPC स्टैंडर्ड 2221। ठीक है, इससे क्या होता है, ट्रैक विड्थ कैलकुलेटर आता है, आप गूगल पे सर्च करेंगे ट्रैक विड्थ कैलकुलेटर के नाम पे, आप वहाँ पे 1 एम्पियर का ट्रैक विड्थ डालिए, कॉपर थिकनेस कितनी है और टेम्परेचर कितना है, एम्बिएंट टेम्परेचर कितना है, उसके हिसाब से ही आपका कैलकुलेशन आ जाए। हमेशा अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि ट्रैक विड्थ आप कैसे डिसाइड करते हो, तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर ये डिपेंड करता है करंट के ऊपर कि हमारी जो सिग्नल है उस पर कितना करंट आएगा, उसके ऊपर ही हम ट्रैक विड्थ बनाएंगे, उतनी ट्रैक विड्थ डिसाइड करते हैं, उतनी ट्रैक विड्थ देंगे। सेकेंड क्वेश्चन है कि स्पेसिंग, हाउ टू डिसाइड स्पेसिंग इन टू सिग्नल्स, इन बिटवीन टू सिग्नल। दो सिग्नल के बीच में कितना स्पेस आप रखते हो, ये कैसे डिसाइड होता है। हमेशा जो स्पेस होता है, क्लियरेंस होता है दो सिग्नल के बीच में, दो कंडक्टर के बीच में, वो डिपेंड करता है वोल्टेज के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये जानना होगा कि वोल्टेज क्या होता है। वोल्टेज क्या होता है, जहाँ पे दो पॉइंट होते हैं, डिफरेंट पॉइंट होंगे, उन दोनों के बीच में जो गैप होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बनता है, उसी को वोल्टेज कहते हैं। टू पॉइंट इन बिटवीन, जो दो चार्ज होते हैं, दो अलग अलग चार्ज होंगे, उनके बीच में जो गैप पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, उसी को वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, तो हमेशा भी स्पेसिंग जो होती है, क्लियरेंस होता है, वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ पे कितनी वोल्टेज है। सपोज दैट दिस सिग्नल टू दिस सिग्नल, अगर इन दोनों के बीच में कितनी वोल्टेज है आपको पता होगी, उसी के हिसाब से आप ही डिसाइड करोगे कि हमें इतने mm का गैप रखना है। ठीक है, नहीं तो आप कम से कम अगर 240 वोल्ट है तो आप 240 वोल्ट पे आप जा रहे हैं, कोई भी डिजाइन कर रहे हैं 240 वोल्ट, तो आप वहाँ पे 0.5 mm का डिफरेंस लेके चल सकते हैं। 0.5 mm अगर आपने गैप दे दिया इन दोनों के बीच में, दैट इज कॉल्ड सफिशिएंट, बिकॉज ऑफ दैट IPC जो स्टैंडर्ड होता है उसमें भी होता है, और एज पर थंब रूल 1 kV इक्वल टू 1 mm। अगर 1000 किलो वोल्ट आपने किया है, 1 mm का अगर आपने स्लॉट दिया है या स्पेस दे दिया है तो सफिशिएंट होगा। ठीक है, तो हमेशा भी आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि ये दो सिग्नल, ये सपोज दैट दो ये सिग्नल रन कर रहे हैं, तो आपको कितना मिनिमम गैप रखना है, आप कैसे डिसाइड करोगे इसमें कितने mm का गैप होना चाहिए। तो आप हमेशा कहिए कि ये सर ये वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करेगा, ये दिस ट्रैक टू दिस ट्रैक, इस ट्रैक के और इस ट्रैक के बीच में कितना वोल्टेज, इस ट्रैक में कितनी वोल्टेज जा रही है, इस ट्रैक में कितनी वोल्टेज है रन हो रहा है, उसके हिसाब से ही हम दोनों के बीच में गैप मेंटेन करेंगे। कितना स्पेस रखना है वो वोल्टेज के ऊपर ही डिपेंड होगा। सेकेंड क्वेश्चन था मेरा फुटप्रिंट, कि फुटप्रिंट आप कौन कौन सा अभी तक, फिर आपसे पूछा जाएगा आपने फुटप्रिंट अभी तक कौन कौन से बनाए हैं।
तो आपको क्या बताना है कि हमने फुटप्रिंट कौन से बनाए। इसका अर्थ ये नहीं कि आपको 005 04 02 आपने बनाए। आपसे ये पूछा जाएगा कि आपने डिफरेंट फुटप्रिंट LQFP बनाया, PQFP बनाया, BGA पैकेज आपने बनाया, SOIC बनाए, तो किस तरह के आपने पैकेज अपने PCB में अभी तक आपने यूज किया है। ठीक है, तो आपको बताना होगा। जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि आपने किस तरह के अभी तक फुटप्रिंट यूज किया, कि आपने किस तरह के पैकेज यूज किए हैं अभी तक फुटप्रिंट, तो आप बताइए कि माइक्रो कंट्रोलर के लिए हमने LQFP यूज किया है, PQFP यूज किया है, BGA यूज किया है। बहुत सारे पैकेज होते हैं जो आपको हमने पहले पार्ट में सिखा रखा है। तो आप उस तरह के जवाब दे सकते हैं कि सर हमने इस तरह के पैकेज यूज किया है। तो फिर ये अगर आपने पैकेज के बारे में बताया तो वो पूछ सकता है कि आपने दोनों के बीच में कितने पिच तक की कंट्रोलर को यूज किया। जो आपने LQFP पिच यूज किया था, LQFP पैकेज यूज किया था, तो दो पिनों के बीच में वो कितने mm की पिच का था। तो आपको अगर आपने बनाया तो आप बता दीजिए 0.5 mm पिच था, 0.25 mm पिच का हमने सब बनाया हुआ है। तो अगर आप कोई भी जवाब देंगे तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, तो उसका ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे आपने कहा कि हमने सर LQFP बनाया है, तो आप उससे आपसे पूछ लिया जाएगा कि उसकी पिच क्या थी, कितने mm की पिच थी वो। तो आप बताइए, अगर आपने बनाया तो तुरंत आप जवाब दे दीजिए 0.25 mm, 0.2 mm, 0.15 mm का हमने सर अभी तक बनाया हुआ है। ठीक है, फिर क्वेश्चन होगा DRC कि DRC अगर आप रन करते हैं तो उसमें क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, क्या उसमें आप गाइडलाइन फॉलो करते हो, उसका रूल सेट क्या करते हो। तो उसके लिए आप क्या क्या DRC में क्या क्या चेक करते हो, ये आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि DRC के लिए आप क्या क्या चेक करते हो। तो आपको बताना है सर ट्रैक टू ट्रैक हम चेक करते हैं, ट्रैक टू ट्रैक चेक कर रहे हैं हम, ट्रैक टू पैड की साइज हमने चेक की है, वायर टू वायर साइज चेक किया है, और आउटलाइन टू कॉपर की साइज चेक किया है, वायर टू वायर, ट्रैक टू पैड हमने डिजाइन रूल सेट किया है। इस तरह से आप कोई भी, क्योंकि आप जो भी कहेंगे DRC, इसलिए कभी भी हमेशा ध्यान रखिए अगर DRC आप रन करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि उसमें आपने क्या क्या रूल सेट किया था, उसके रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए कोई भी काम करिए उसको ध्यान से देखिए, क्योंकि उसी के रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। DRC का हो सकता है बहुत लोग क्या करते हैं, DRC तो रन कर देते हैं, पूछ लीजिए कि DRC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो DRC का फुल फॉर्म डिजाइन रूल चेक, तो उसके अंदर आपने क्या रूल सेट किया ये आपको बताना है। एक सर ट्रैक टू ट्रैक था, ट्रैक टू पैड है, ट्रैक टू वाया है, पैड टू पैड है, वाया टू वाया है, पैड टू वाया है। इस तरह से हमने सर रूल सेट किए थे। ठीक है, फैब्रिकेशन फाइल, ये क्वेश्चन पूछे जाएगा जो आपने अगर फैब्रिकेशन डिजाइन का आउटपुट लिया है, सपोज दैट आपने सिंगल साइड PCB बना रहे थे, सिंगल साइड PCB आपने डिजाइन की, तो उसके लिए कौन कौन सी आपने फाइल फैब्रिकेशन के लिए भेजा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत से स्टूडेंट फंस जाते हैं, या जो बहुत सारे जो इंटरव्यूअर होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं सिंगल साइड PCB के लिए, कि अगर सपोज दैट आपने सिंगल साइड PCB बनाई है तो आप कौन कौन सी फाइल PCB फैब्रिकेशन को सेंड करेंगे। तो अगर आप सिंगल साइड PCB बनाते हैं तो आपको क्वेश्चन उनसे फिर से पूछना है, सर क्या हमने सिल्क स्क्रीन बोथ साइड यूज की थी या सिंगल साइड यूज की थी। इससे क्या होता है, सिंगल साइड PCB में हम बोथ साइड सिल्क स्क्रीन यूज करते हैं। देन अगर आप सिंगल साइड PCB बनाते हो तो आप कहोगे सर एक हमने टॉप लेयर यूज किया था कॉपर की, एक लेयर हम कॉपर की भेजेंगे, एक मास्किंग लेयर होगी, 2 सिल्क स्क्रीन लेयर होगी, और एक ड्रिल फाइल होगी, और एक ड्रिल डिजाइन फाइल होगी, मीन्स ड्रिल सिंबल फाइल होगी। ये फाइल आप भेजेंगे। फिर से ध्यान दीजिए, सिंगल साइड में PCB में एक कॉपर लेयर होगी, एक मास्किंग लेयर होगी, 2 सिल्क स्क्रीन लेयर होगा, एक ड्रिल फाइल होगी, और एक ड्रिल डिजाइन फाइल होगी। ठीक है, यही अगर आपसे डबल साइड के बारे में पूछा जाएगा तो 2 कॉपर लेयर होती है, 2 मास्किंग लेयर होगी, 2 सिल्क स्क्रीन लेयर होगी, एक ड्रिल फाइल होगी, एक ड्रिल डिजाइन फाइल होगी। ये डबल साइड में होता है। मल्टी लेयर PCB के लिए आपने कितनी में लेयर PCB डिजाइन किए हैं डबल साइड के अलावा, उसमें जितने आपने इनर लेयर जोड़ा है वो अलग से फाइल बन जाएगी। बाकी डबल साइड की जो है ये फिक्स होंगी मल्टी लेयर के लिए, बस अलग से, और जो आप मल्टी लेयर जितनी लेयर बढ़ा दिए वो फाइल अलग हो जाए।
इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको जवाब देना है। प्लीज़ अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। और आपको कोई भी पीसीबी के रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।